हाय, यू आर वॉचिंग माई चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा मोटिवेशन से मुताल्लिक कुछ अहम चीजें। तारीख पीछे हटने वालों को कभी इज्जत नहीं देती, कभी उन्हें सुनहरे अल्फाजों में याद नहीं रखती, यहां तक कि उन्हें फरामोश कर देती है। और किसी भी स्टोरी में, किसी भी कहानी में जो लोग भी अपने मकसद से पीछे हटते हैं उन्हें हमेशा तारीख भुला देती है। अगर कहीं उनका जिक्र भी आता है तो वो इस तरीके से आता है कि उन्हें लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखते। तो तारीख में अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं या अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को, अपने जहन को इस बात का पाबंद बनाना पड़ेगा कि आपने अपने मकसद से पीछे नहीं हटना। क्योंकि जो लोग मकसद से पीछे हट जाते हैं तो तारीख जो है उनके साथ बहुत बुरा अंजाम लेती है, बहुत बुरा बदला लेती है। यानी आप मर भी जाएंगे इस दुनिया से, आपका वजूद खत्म भी हो जाएगा, तो अगले 100 साल, अगले 1000 साल और अगले पता नहीं कितने 100 सालों तक तारीख में आपको इंतहाई बुरे लफ्जों से या तो याद रखा जाएगा या बिल्कुल मिटा दिया जाएगा, फरामोश कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आम लोगों की तरह आपको फरामोश कर दिया जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए, बाद में कोई नाम लेवाई ना हो, तो फिर आपकी जिंदगी फजूल है। और अगर आप एक बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका जिंदगी के अंदर कोई भी मकसद है, मकसद चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस मकसद के लिए अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो यकीन मानिए तारीख में आपको हमेशा याद रखा जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये हिस्टोरिकल तारीख हो, ये कोई ऐसी तारीख हो जिसको हम कहें कि जी लाइब्रेरी की किताबों में आप मौजूद होंगे। ये भी हो सकता है कि आपने पूरे मुआशरे के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोई इनकलाबी काम कर दिया, तो लाइब्रेरी में ज्यादातर वही चीज आपको मिलती है जिन लोगों ने दुनिया के लिए कुछ बदलाव पैदा किया हो, कुछ इनकलाबी काम पैदा किया हो या किया हो। या फिर अगर आपने अपने खानदान के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा काम कर दिया तो आपकी आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी, आपकी आने वाली कई नस्लें आपको याद रखेंगी, क्योंकि आपको जनरेशन वाइज बताया जाता रहेगा हर जनरेशन में कि जी आपके बड़े, आपके बुजुर्ग ये आपके लिए करके गए हैं या उन्होंने अपनी जिंदगी में ये अचीवमेंट्स की थी। जिस तरह शायद आज आपको आपके वालिदैन बताते होंगे कि आपके दादा के वालिद, उनके जो बैकग्राउंड से वो कहां से थे और वो क्या क्या अपने दौर में करके गए, किन अहम ओहदों पर वो फाइज थे, उन्होंने कैसे मेहनत की, क्या कुछ किया, उनकी एक स्ट्रगलिंग लाइफ बताते होंगे। और अगर नहीं बताते तो इसका मतलब है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके आबा और अजदाद जो हैं वो अपने आप को जिंदा नहीं रख सके, नाकाम हो गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने बाद वो अपनी कोई लेगेसी छोड़कर नहीं गए। तो तारीख में अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी आपकी उस काम को, उस मेहनत को, उस स्ट्रगल को, उस चीज को याद रखा जाए, तो आपको आज अपने मकसद को दोबारा से रीडिफाइन करना होगा। हो सकता है कि आपका मकसद बहुत छोटा हो, आपकी जात की हद तक हो, या फिर चंद लोगों तक महदूद हो, या सिर्फ आपके खानदान तक ही महदूद हो, लेकिन आप जितना अपने मकसद को बड़ा करेंगे, अपनी कम्युनिटी तक फैलाएंगे, अपने सोसाइटी तक फैलाएंगे, अपने मुल्क तक फैलाएंगे, अपने शहर तक फैलाएंगे या पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कुछ करके जाएंगे, तो तारीख में आपको हमेशा सुनहरे अल्फाजों में याद रखा जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए इंसान को एक ऐसी जुस्तजू की जरूरत होती है जो उसको रोज एक नया दिन, एक नए मौकों के साथ फराहम करती है। अगर ये जुस्तजू आपके अंदर नहीं है तो आपका हर दिन बहुत ही थका हुआ दिन होगा, आपका हर दिन बहुत ही बोर दिन होगा, बहुत ही एज यूजुअल डे होगा। यानी आपके दिनों के अंदर आपके रोज, अयाम, शब आपके बिल्कुल एक जैसे होंगे। और अगर ये एक जैसे हैं तो इसका मकसद है कि आप अपनी जिंदगी को ना तो एंजॉय कर पा रहे होंगे, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और बिल आखिर ये जाहिर करेगा कि आपका कोई मकसद ही नहीं है। और जब आपका कोई मकसद नहीं होगा तो आप जिंदगी गुजार जाएंगे जितने सालों की आपकी जिंदगी लिखी है, लेकिन उसके बाद ना तो आप कुछ डिलीवर कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, ना खुद कुछ हासिल कर पाएंगे, ना अपना नाम पीछे छोड़कर जाएंगे, और फिर आपको फरामोश कर दिया जाएगा। तो अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं ताअबद, आप चाहते हैं कि आप अमर हो जाएं, और आप ये चाहते हैं कि आपका किया हुआ काम आने वाली दुनिया के लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाए, एक रोशन मिसाल बन जाए, कि आपको अच्छे नाम से याद रखा जाए, तो फिर यकीन मानिए कि आपको अपने मकसद पर भी गौर करना होगा और उस मकसद के हुसूल के लिए पीछे नहीं हटना होगा। ये तय कर लीजिए कि मुझे पीछे नहीं हटना, कितनी नाकामियां आए, कितनी मुश्किलात आए, लेकिन मुझे पीछे नहीं हटना। बहुत ऐसे मराहिल भी आएंगे कि आपको वो लोग तनकीद करेंगे जो आपकी बेस होते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे की बेस उसके वालिदैन होते हैं,
जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, खानदान के लोग आपकी बेस होते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बेस बन जाते हैं, आपके सर्किल के लोग आपके वो पायदार पिलर बन जाते हैं कि आप ये कहते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ, ये मेरी बेस है। ये लोग भी अगर आप पे तनकीद करें तो भी आपको पीछे नहीं हटना। क्यों? इसलिए कि आप ये जानते हैं कि आपका मकसद कितना बड़ा है, आप ये जानते हैं कि उस मकसद के हुसूल के लिए आपके पास क्या वजह है, और आप ही ये जानते हैं कि जब वो मकसद हासिल होगा तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। तो जो बातें आप जानते हैं वो दूसरा नहीं जानता। इसलिए चाहे वो दूसरा कितना ही आपका अहम शख्स हो, कितना ही आपसे क्लोज हो, या वो दूसरा शख्स जो कोई भी हो, XYZ, यानी वो आपके लिए बिल्कुल अहमियत का हामिल ना हो, लेकिन वो आपको डिमोटिवेट करे, क्रिटिसाइज करे, आपके मकसद के हुसूल से आपको रोके, तो आपने करना कुछ नहीं है, बस आपने पीछे नहीं हटना। आप सुने, तनकीद सुने, बर्दाश्त करें, रिएक्ट भी नहीं करें, लेकिन जो आपका प्लान है, जो आपके मकसद का हुसूल है, उस रास्ते पे आप चलते रहें, रुके नहीं, रुके नहीं। और इसकी मिसाल आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों में नहीं ढूंढें, बल्कि आप इस दुनिया की सबसे छोटी मखलूक है, चींटी में ढूंढें कि एक आंट, एक चींटी रुकती नहीं है। और आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपको कोई चींटी दिखे तो आप उस चींटी के आगे कोई रुकावट रख दें, या तो वो उस रुकावट को क्रॉस कर जाएगी, या वो दाएं बाएं जाके अपना नया रास्ता निकाल लेगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं। तो आप इतनी छोटी सी मखलूक से ये सबक ले सकते हैं कि किस तरीके से ये दुनिया की सबसे छोटी मखलूक में इसका शुमार है, चींटी का। तो ये मखलूक भी अपने मकसद के हुसूल के लिए कभी नहीं रुकती। तो आपको तो अशरफुल मखलूक का दर्जा दिया गया है, आपको तो एक बड़ी अथॉरिटी दी गई है, दुनिया बनाई आपके लिए गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बासलाहियत बनाया है, सोच दी है, शऊर दिया है, बोलने की सलाहियत दी है, हाथ पैर दिए हैं, चल सकते हैं और बोल सकते हैं, अपना विजन शेयर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, लोगों को कायल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने मकसद के हुसूल के लिए आप अपनी कम्युनिटी को गैदर कर सकते हैं, हम जहन लोगों को मिला सकते हैं, और अपने मकसद को हर हाल में आप हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा मकसद हो, चाहे वो कितना ही मुश्किल मकसद क्यों ना हो। वो जो भी मकसद है आपका मकसद है, और उसे हासिल करने के लिए आपने रुकना नहीं है, और आपकी जिंदगी का यही मकसद है कि आपने उस मकसद को हासिल किए बगैर मरना नहीं है। इसी किस्म की मजीद वीडियोस सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात भी शेयर कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में हम उस पर भी आपसे बात कर सकें और अपना फीडबैक दे सकते हैं।